नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जीके, हिंदी, विज्ञान और कंप्यूटर की क्लासें होगी। 70वीं क्लास है। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी, वो भी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमारा पहला सवाल है कि ब्रह्मा जी मंदिर किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है जोधपुर या फिर कोटा। और आपको पता ही होगा बेसिकली यहाँ पर ब्रह्मा जी 4 मुख वाले देवता थे, लेकिन बाद में एक मुख इनका था, इनको शिव जी ने काट दिया था। ठीक है। और बात करें कि पुष्कर में है, कहाँ पे है, सभी का आंसर पुष्कर आ रहा है। तीर्थों की यहाँ पर सभी को पता ही होगा, तीर्थों का तीर्थ कहते हैं, अजमेर में स्थित है। एकदम करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या करें, राजस्थान में लालचंद ठड्डा, क्या नाम है, लालचंद ठड्डा की हवेली स्थित है सवाई माधोपुर में, जोधपुर में, झालावाड़ या फिर राजसमंद। देखो यहाँ पर इमेज के साथ डिटेल, यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी। ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है, जोधपुर। एकदम करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी हवेलियां हैं। ठीक है। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है बीकानेर की रामपुरिया हवेली, और यहाँ पर बात करें कोठारी, मोहता और डाग हवेलियां। उदयपुर की यहाँ पर बागोर की हवेली प्रसिद्ध है। ठीक है। और पिपलिया याद रखो तो रख लो। जोधपुर की है पाव हवेली, बड़े मियाँ की हवेली और लालचंद ठड्डा की। झुंझुनू की आपको पोदार की हवेली याद रखना है, झुंझुनू। और आपको कोई नहीं याद रखनी है, सीकर की आपको केवड़िया रख लो याद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है। जल्दी से कमेंट करो। सोजत का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, नागौर का दुर्ग है या फिर मेहरानगढ़। देखो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, और ये इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि इसको नीचे देखने वाले की पगड़ी गिर जाती है। ये है आपका कौन सा है, कुंभलगढ़। ठीक है। और इसके अंतर्गत कटारगढ़ को कहते हैं जिसकी पगड़ी गिर जाती है ऊपर देखने पर। ठीक है। यहाँ पर इसकी भी डिटेल देख लो थोड़ी बहुत कि यहाँ पर 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने निर्माण करवाया। कब करवाया, 1460। अगर एग्जिट आप बात करो तो। ठीक है। राजसमंद जिले में पड़ती है, 36 किलोमीटर इसकी यहाँ पर दीवार की लंबाई है। कुंभल मेरू, कुंभल मेरू कहते हैं, मंडन इसका वास्तुकार था। और यहाँ पर शरण स्थली रही है मेवाड़ के शासकों की, राजपूत सैन्य वास्तुकार है। बेसिकली ये चीजें आप पढ़ लो। ठीक है। यहाँ पर आप बात करें अगर हम, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि प्रताप, महाराणा प्रताप है, उनकी सेना के हरावल, हरावल यानी सबसे आगे लड़ने वाला। ठीक है। आगे लड़ने वाला हरावल कहलाता है। किसने किया था, चला बीदा ने, चला मान सिंह ने, हकीम का सूरी पठान ने या फिर आपका है ताराचंद। हकीम खां सुर पठान भी कहते हैं, सूरी भी कहते हैं। जल्दी से कमेंट कर दो। और ये अपने वीरों के वीर महाराणा प्रताप, और इनके भाले का जो वजन था वो 1.25 मन था, यानी 40 केजी का। ठीक है। अब यहाँ पर आज के तो 40 केजी के क्या कुछ नहीं उठाकर चल भी नहीं पाते, लेकिन देखो इतने सूरवीर थे। हाकिम खां सुर, एकदम करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में, ठीक है, कटारगढ़ के बादल महल में, बादल महल के जूनी कचहरी में जनाना कक्ष में इनका जन्म हुआ था। 19 जनवरी 1597 को चावंड उदयपुर में इनकी मृत्यु हो गई। उदय सिंह द्वितीय इनके पिता का नाम, जयवंताबाई इनकी माता का नाम था, अजबदे इनकी पत्नी का नाम था, यानी विवाह हुआ था। और इन्हीं से यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ पैदा हुए थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को लड़ा था और बचपन का नाम कीका था। ठीक है, लोकप्रिय नाम। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। रामचरण जी, दादर जी या फिर दादू जी, दादू लिखना था। ठीक है। कबीर और जाम्बोजी, जाम्बोजी बेसिकली जम्बोजी नहीं। ठीक है, जम्बोजी भी कह सकते हैं, जाम्बोजी भी कह दो। ये आपके यहाँ पर देवता नहीं कह सकते, संत संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। तो आपके ये हैं आपके जाम्बोजी। ठीक है। इनका जन्म हुआ था पीपासर में, पीपासर पड़ता है नागौर में। इनके माता पिता की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर बात करें, सभी को पता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी और ये चले गए थे कहाँ पे, बीकानेर में। संस्थापक जम्बेश्वर पिपाजी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लो जानकारी क्या क्या दे रखी। देखो, विष्णुई संप्रदाय 29 नियमों का पालन करते हैं, पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। जाम्बोजी, ठीक है, नागौर जिले के पिपासर में इनका जन्म हुआ था। बाद में समराथल बीकानेर चले गए थे। 20 और 9 से विष्णुई बना था और वन्य जीव से संरक्षण भी करते हैं। नेक्स्ट आपका बात करें अगर हम, छठा प्रश्न है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हो बावड़ी के अंतर्गत दूध यहाँ पर दिखता है। ठीक है। और बात करें कि क्यों पड़ता है, ये भी कारण जानेंगे।
चित्तौड़गढ़, माउंट आबू या फिर लुणकरणसर और रतनगढ़, ए ऑप्शन भी। ठीक है, यहाँ पर सभी का आंसर करना है कि बेसिकली दूध बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है आपको माउंट आबू। ठीक है, सिरोही में है, सभी को पता ही होगा और इसका भी डिटेल लेकर आया हूँ। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो कि आप आधार देवी मंदिर है बेसिकली उसके यहाँ पर अंतर्गत स्थित है और पानी का रंग है दूध जैसा सफेद है और लोक देवता कामधेनु गाय का यहाँ पर क्या कहते हैं वास मानते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 7वां सवाल क्या कह रहा है, भारमल आमेर राज्य का राजा कब बना था। ठीक है, यहाँ पर 1549, 1500 यहाँ पर 57, 43 या फिर आया 1516। देखते हैं किसका आंसर आता है, सभी को कमेंट करना है, देखते हैं किस किस का आंसर आ रहा है। यहाँ पर आंसर करने में पीछे कोई नहीं रहेगा, जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं। और यहाँ पर भारमल वाला कौन आंसर करेगा, 1549 एकदम करेक्ट आंसर है, सभी को पता ही होगा। और बेसिकली अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, सभी को पता ही होगा। अकबर की अधीनता कब स्वीकार करती, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। यहाँ पर 62 को। ठीक है, यहाँ पर 1562 को ही 62 को ही कर दी थी। और इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लो कि बेसिकली क्या थे, बिहारी मल और बिहारी मल इनके नाम से भी जानते थे, ये है आपके। और 23वें कछवा शासक थे, 1548 से 74 तक यहाँ पर इनका शासन रहा था। पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने आमेर जयपुर को कछवा शासक, यहाँ पर आप कह सकते हो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले थे। और बाकी चीजें आप पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न है, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, राजा मान सिंह। स्टार लगा दो, मोस्ट है। और यहाँ पर गोविंद देव जी बेसिकली जयपुर में मंदिर है। और बात करें, सभी का आंसर आना चाहिए। और इसकी बात करें 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और क्या करें, और भगवान कृष्ण को और राधा को समर्पित है, कृष्ण और राधा को। और सिटी पैलेस के परिसर में जयपुर में स्थित है। और किसने बनवाया, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, सवाई जय सिंह एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसकी डिटेल देख लो थोड़ी बहुत कि वही है, जयपुर के सिटी पैलेस के परिसर में है, कृष्ण और राधा रानी का जो समर्पित है। 18वीं शताब्दी में जय सिंह जी द्वितीय ने बनवाया, स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है और पूजनीय दर्शनीय स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है, नागौर में, बाड़मेर में, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। देखो अभी तक भी आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा था। और आपका टारगेट सेट करके चलो कि 40 में से कम मुझे 25 प्लस करने हैं। ठीक है, कितने करने हैं, 25 करने हैं। और ये है आपके, सभी को पता ही होगा कि सांपों के देवता तो नहीं है, लेकिन आपको पता ही होगा सांपों के देवता नहीं है, याद रखना है। और यहाँ पर बाड़मेर कुछ बता रहे हैं, कुछ चित्तौड़ बता रहे हैं, तो आपका राइट आंसर चित्तौड़ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर छतरी कहाँ बनती है, जब इनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा वीर कल्लाजी राठौड़ किस युद्ध में लड़े थे, द्वितीय यहाँ पर जब हो रहा था साका, उस समय लड़े थे 68 को। ठीक है, 1568। दांत में कौन सा आभूषण पहना जाता है, नवरल, ताबीत, चूप या फिर हर्षी। देखते हैं, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और यहाँ पर आपको पता ही होगा बेसिकली दांत में 4 आभूषण पहने जाते हैं, सॉरी 4 यहाँ पर आभूषण है बेसिकली दांत के, चूप, रखन, मेघ, दोष। ठीक है, सभी को बता दो, चूप, रखन, मेघ, दोष है। और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, यहाँ पर 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा इसका तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कि मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है, जो कि राजप्रसादों का जो प्रमुख शोभा है, झालावाड़ शैली का, बीकानेर शैली का, जैसलमेर शैली या फिर कोटा शैली। और आपको बता दूं जो भी पीडीएफ मिलती है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहती है। और मूमल, मांझल सभी को पता ही होगा बेसिकली, मूमल लोधरवा जैसलमेर की। और यहाँ पर अमरकोट पाकिस्तान का महेंद्र था, दोनों की प्रेम कथा पर आधारित है। और जैसलमेर से शैली में संबंधित है क्योंकि लोधरवा की थी। ठीक है, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, मंदिरों और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों हैं उनको सम्मिलित नहीं करता है कौन सा, ओसिया क्या जोधपुर में, सालासर बालाजी जुरू में, रणकपुर जैन मंदिर पाली में, जगदीश जो मंदिर है वो भीलवाड़ा में। सभी को बताना है कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा है। और आपको पता ही होगा जगदीश मंदिर ये आपके उदयपुर में है, भीलवाड़ा में नहीं है। ठीक है, कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो, उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, 84 खंभों वाला जो
उत्तरी, यहाँ पर उत्तरी कहाँ स्थित है, आप छतरी, बेसिकली छतरी है, ठीक है। उत्तरी तो क्या ही होगा, छतरी है। उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में या फिर जयपुर में। देखो थोड़ी बहुत मेरी टाइपिस्ट टीम है मेरी, और सिर्फ टीम में 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, और काफी टाइपिस्ट है, तो थोड़ी गलती हो जाती है मुझसे, तो यहाँ पर मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, और किसकी है, धाबाई देवा की छतरी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका बात करेंगे, अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था बेसिकली यहाँ पर बूंदी में। किस सूफी संत ने नागौर के यहाँ पर पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया था? ए ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्शी, रजीउद्दीन हसन, शेख हमीदुद्दीन, ठीक है। अब आपको पता होगा नागौर के एक संत को माना जाता है जो कि खेती करते हैं और अपना पेट भरते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मुस्लिम है बेसिकली, वो है शेख हमीदुद्दीन, ठीक है। नागौरी, पीछे नागौरी लगा दो, शेख हमीदुद्दीन नागौरी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर आपका आंसर क्या कह रहा है, यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से हल्दी घाटी युद्ध में शामिल दरबारी कौन था? बदायूनी, अबुल फजल, तानसेन या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी का आंसर आना चाहिए, एकदम सही आंसर आना चाहिए। थोड़ी माउस प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो यहाँ पर सही कर दिए, फिक्स कर दिए। और यहाँ पर कल मेरे जो पीसी थोड़ा रिपेयर होने गया था, ठीक है, रिपेयर नहीं हुआ है लेकिन वापस ले आया मैं, ठीक है। अबुल फजल आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? कलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या फिर बयाना में। देखते हैं किसका आंसर आता है। देखो उषा मंदिर और मस्जिद दोनों है, ठीक है। अब आपको पता ही होगा मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले मंदिर था, फिर उसको तोड़वाकर मस्जिद में कन्वर्ट करवाया, बाबर नहीं था, ठीक है। किसने करवाया था वो भी कमेंट कर दो, शेरशाह सूरी था या नहीं था। यहाँ पर फिर बाद में इसने सूरजमल जाट ने वापस से मंदिर का निर्माण करवा दिया, तो इसीलिए कभी तो आपको उषा मस्जिद मिलेगा, कभी आपको उषा मंदिर मिलेगा, तो वो है बयाना भरतपुर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ प्रशस्ति जैन धर्म को समर्पित है? ठीक है, यानी स्तंभ प्रशस्ति है जो कि जैन धर्म को है। विजय स्तंभ है, विजयगढ़ है, कीर्ति स्तंभ है या फिर कुंभलगढ़ है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि बेसिकली विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के मध्य किया था। किसने किया था? जेता नापा पुमा पुंजा। और क्यों किया था? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। बात करें कि विजयगढ़ ये नहीं है, ठीक है। और बात करें कीर्ति स्तंभ, एकदम सही है, जिसकी यहाँ पर हाइट है 75 फीट और ये मंजिला कितना है? ये 122 फीट है और इसकी जो मंजिला है 9 मंजिला, ये है 7 मंजिला, ठीक है। तो इसी कारण थोड़ा अलग है और अभी कभी नहीं है। इसके भैंसा शाह और रोडाचारण ने जब भैंसरोडगढ़ दुर्ग बनवाया, वैसे ही यहाँ पर जीजा शाह नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनाई, यानी कीर्ति स्तंभ बनवाया। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में स्थित है? बाला किला, विजय मंदिर, मूसी महारानी की छतरी, उपयोग सभी की सभी चीजें। तो आपको बताइएगा कुंवारा किला राज्य का क्या है? कुंवारा किला। और आपको बताइएगा विजय मंदिर भी है। तीनों के तीनों कहाँ पे है? उपयोग सभी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि आपका 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन का जो राजस्थान में किस शहर में सूत्रपात हुआ? उदयपुर में हुआ, कोटा में हुआ, जोधपुर में हुआ या फिर जयपुर? देखते हैं किसका आंसर आता है। वेरी वेरी मोस्ट सवाल की श्रेणी में लगा दो इसको। और यहाँ पर बात करें कि उदयपुर नहीं है, जोधपुर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता ही होगा बेसिकली जयपुर में जो यहाँ पर इसी चक्कर में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के चक्कर में बाबा हरीश ने आजाद मोर्चा संघ की स्थापना कर दी थी, ठीक है। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है नाकोड़ा जी किस जिले में स्थित है? यहाँ पर सिरोही में, जालोर में, बाड़मेर या फिर जैसलमेर? स्टार लगा दो, मोस्ट है। और जैन स्थल की बात करें, नाकोड़ा तीर्थ स्थल है जालोर में। कहाँ पे है? सभी यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर निम्न में से राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों का संबंध अग्नि नृत्य से है? अग्नि नृत्य, ठीक है। जसनाथी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय? स्टार लगा दो, मोस्ट डबल। आपका राइट आंसर क्या होगा? अग्नि नृत्य। लाल चौक, सवाई रुस्तम, 4 यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, ठीक है, उस संप्रदाय से संबंधित हैं। लालनाथ, चौकनाथ,
सवाई और रुस्तम जी, ठीक है। लाल चौक सवाई रुस्तम जशनाती संप्रदाय से संबंधित है। अग्नि नृत्य बीकानेर में। और फतेह फतेह बोलते हैं, ठीक है। फायरे फायरे भील का रणघोष है, फतेह फतेह बोलते हैं अग्नि नृत्य में। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चौहान वंश का, जो यहाँ पर आप कह सकते हो, उस द्वारा निर्मित नहीं है? रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग और गागरोन। अब आपको एक एक का यहाँ पर पता होना चाहिए किसने निर्माण करवाया। रणथंभौर सभी को पता होगा, रणथामदेव ने करवाया था, ठीक है, रणथामदेव। तारागढ़ बूंदी का नाम अजय राज चौहान ने बनवाया। बात करें सिवाना का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पंवार ने। किसने? वीर नारायण पंवार ने। और बात करें गागरोन का, डोड ने, ठीक है। कौन था? डोड था। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आपको प्रश्न थोड़ा अलग लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। चौहानों द्वारा निर्मित नहीं है। देखो बेसिकली यहाँ पर जो ये तीनों के तीनों हैं, किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, लेकिन गागरोन में कोई संबंधित नहीं है और डोड सिंह था, ठीक है। यहाँ पर 23वां प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण कब संपन्न हुआ? 18 मार्च 1956, 1 नवंबर 1956, 30 मई 1957 और 1 अप्रैल 1956। देखो कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं तो कमेंट कर दो। कम से कम 40 में से 25 राइट चाहिए, ठीक है। और आपको पता ही होगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और आपको बता दूं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और 5000 ई बुक के लिए आपको यहाँ पर ग्रीन टिक लगवाना है, ठीक है। ग्रीन टिक क्या होता है? पहले आप 10 वीडियो देखोगे पूरे, ठीक है। क्या करोगे? पूरे 10 वीडियो देखोगे तब आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। और जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। आपको लिंक सेंड कर दी जाएगी 5000 प्रश्नों की। यहाँ पर बात करें 1 नवंबर 1956 एकदम सही है। एकीकरण पूर्ण हुआ था, संपन्न हुआ था। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गेप सागर झील, डूंगरपुर, कायलान झील, कोटा, चांदबावड़ी, दौसा, गढ़सीसर, जैसलमेर। तो आपका पता ही होगा कायलाना जोधपुर में, कहाँ पे है? जोधपुर में। तो आपका कोटा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर इसका तो आंसर है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाएं करती है? भील जनजाति की महिलाएं द्वारा, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा, जो मीणा जनजाति के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कौन करेगी? भीलों की ही नहीं है, गुर्जरों की महिलाएं करेगी। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य गुर्जरों का है। और बात करें कि 26वां है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जानते हैं? मेहरानगढ़, जोधपुर, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर और शेरगढ़। तो आपको पता ही होगा बेसिकली शेरगढ़ बारह को ही कहते हैं कोसवर्धन दुर्ग। यहाँ पर जूनागढ़ आंसर गलत लिख रखा है, ठीक है। जूनागढ़ कैसे आ सकता है, ठीक है। तो आपका कोसवर्धन दुर्ग 12 है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से मध्य प्रदेश के आधार जिले कौन सी नदी निकलती है? बनास, माही, बेड़च और कोटारी। में तो ज्यादा चंबल ही बोलता हूँ क्योंकि रोज क्लास होती है। और आपको बता दूं सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है। दुनिया इधर की उधर हो जाए तो डेली क्लास आती है, 8 बजे आ जाए लेकिन आ जाती है, ठीक है। तो बात करें अगर हम कि मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलने वाली नदी कौन सी है? माही। कौन सी है? माही। एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, गागरोन झालावाड़, लोहागढ़ भरतपुर और मेहरानगढ़ कोटा। तो आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा ये सभी सही लग रहे हैं, पर इनका निर्माण काल भी देखें तो भरतपुर की स्थापना हुई थी 1733 को। झालावाड़ की स्थापना कब हुई थी? 1838 को। बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 को। और यहाँ पर बात करें कि मेहरानगढ़ जोधपुर में है, कोटा में नहीं है। कहाँ पे है? जोधपुर में। तो इतनी चीजें सीखने को मिली है कि राजस्थान किन 2 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किन जिलों से? बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़, बांसवाड़ा और सिरोही। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि डूंगरपुर और उदयपुर एकदम सही है। नेक्स्ट आपका है, पृथ्वीराज की अल्पायु में शासन पर जो प्रबंध है वो कौन कर रहा था? चंद्रवरदाई कर रहा था। उनकी मां कर्पूरी देवी, भाई नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। और आपको पता ही होगा बेसिकली कि यहाँ पर उनकी मां थी कर्पूरी देवी, वही कर रही थी संरक्षण या फिर संरक्षिका।
राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना का संबंध है। सेम की समस्या, एकल कृषि संस्कृति, बूंद बूंद फुहार स्थिति और सिंचाई और दूध उत्पादन। ठीक है, यहाँ पर कमेंट्स काफी लोग कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे करो। ठीक है, कमेंट्स धीरे आने चाहिए। यहाँ पर सभी के कमेंट आ रहे हैं। एक बूंद बूंद एकदम सही है, एक बूंद नहीं, बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई है। नेक्स्ट आपका 32वां है, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? लक्ष्मण सिंह, शिव सिंह, सहसमल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिरोही के तो आपको पता होगा जेडी होल थे क्या, पॉलिटिकल एजेंट। और आपको पता होगा जेडी होल ने बाद में किस को, शिव सिंह एकदम सही है, इनके साथ संधि की थी। सिरोही के राजा थे। निम्न में से धूसर क्रांति का संबंध है? मिट्टी के प्रकारों से, खनिजों के पदार्थों से, फलों से और सीमेंट उत्पादन से। तो आपको पता होगा धूसर क्रांति बेसिकली आई थी, किसके लिए आई थी? सभी कमेंट करेंगे, सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आपका 35वां है, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया था? रावतान, राजपुताना, राजस्थान, मरु प्रदेश या मरु क्षेत्र। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, सभी को पता ही होगा। क्या लिखी थी? जल्दी से कमेंट करिए। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है, जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है, जल्दी से बताओ। वो भी नहीं है। द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ राजपुताना स्टेट, जॉर्ज थॉमस, ठीक है, वो है आपकी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? राजपुताना दिया था। जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट आपका है, राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है? नीमला, खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी भिलवाड़ा सिंगाना, खेतड़ी खोदरीबा सिंगाना, खेतड़ी नागौर खोदरीबा। और आपको पता ही होगा कि हमारी क्लास सुबह 7 बजे आती है, लाइव जुड़े हमसे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए सी ऑप्शन, सभी बता रहे हैं। क्या क्या आंसर बता रहे हैं? सी। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, मृगतृष्णा बनने के कारण क्या है? ये साइंस के प्रश्न है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश विश्लेषण, विवर्तन, ठीक है, विश्लेषण नहीं विवर्तन है। आंसर कर दो, कमेंट कर दो। मृगतृष्णा क्या है? जो दूर से सड़क पर पानी दिखाई देता है उसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। प्रकाश का पूर्ण व आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2 CaSO4 कोष्टक 2H2 CaNO3 के का, जल्दी से कमेंट करो। का भी बोल दो, Ca बोल दो 3 4 2। सिर्फ 3-4 आंसर बचे हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक चमकीली है? आयोडीन, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन। सभी को कमेंट करना है। और आपका राइट आंसर भी आ चुका है, आयोडीन नमक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैतिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क है, बेसिकली पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला ऑब्लुंगेटा, यहाँ पर मेडुला ऑब्लुंगेटा, या फिर पॉन्स, या फिर सेरेलेम, या फिर सेरेमन, या फिर सेरेब्रन भी कहते हैं, मन भी कहते हैं। मेडुला ऑब्लुंगेटा। और अब लास्ट आपका, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है वो उनके उदाहरण बताओ। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिफेक्ट और टीटी यानी टिटनेस। देखते हैं किसका आंसर आता है। और हमारी क्लास 20 से 25 मिनट की होती है। आज हमारी 70वीं क्लास है, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा सभी के सभी आपस में सही है, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। इससे पहले एक ग्रीन टी का काफी लोगों को समझ में नहीं आया
कि आपको 10 वीडियो देखना है और ग्रीन टिक लग जाएगा। ठीक है, ऐसे टिक मिल आ जाएगा। आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। आपको लिंक दी जाएगी, जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। मिलते हैं कल 7 बजे, तैयार।